हेलो दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। हमारा अनुपात एवं समानुपात चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम अनुपात के अंतर्गत दो प्रश्नावली को हमने खत्म किया था। आज हम चलेंगे समानुपात के अंतर्गत, जिसमें हम समानुपात की परिभाषा बताएंगे। समानुपात होता क्या है? तो दो अनुपातों की समानता को ही हम समानुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी एक अनुपात हो और सी अनुपात डी ये एक अनुपात हो, तो दो अनुपातों की समानता और ये समानुपात का चिन्ह होता है। तो दो अनुपातों की समानता को ही, इसको बराबर से प्रदर्शित करते हैं, तो ही हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ये हमारा था समानुपात का डेफिनेशन। दो अनुपातों की समानता को ही हम समानुपात कहते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें चतुर्थानुपाती की तरफ, चतुर्थानुपाती इस प्रकार से ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, या बोलेगा ए बी सी डी का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती नाम से स्पष्ट है, चौथे नंबर का पद हमें ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार से कभी भी दो का पेयर करके हम अनुपात और बीच में समानुपात का चिन्ह लेंगे और इसे इस प्रकार से और मान लेंगे, माना चतुर्थानुपात पाती डी है, क्योंकि चौथे नंबर का पद डी है, तो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। फिर गुणा करेंगे ए बी बराबर बी सी, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी सी अपॉन ए। तो ये चतुर्थानुपात निकालने का हमारा तरीका हुआ। इसी प्रकार से हमारा आता है तृतीयानुपाती। तो जब दे दिया जाएगा ए बी सी, तो तीसरे नंबर का पद क्या है? सी। तो माना की तृतीया, माना तृतीय अनुपाती क्या है? सी। तो हमको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? जब तीन पद दिए रहते हैं तो बीच वाले को दो बार लिखते हैं। तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना पड़ता है। तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी, तो तिर्यक गुना करेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी और बी स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सी की वैल्यू क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू सी। ये हो गया तृतीय अनुपाती का मान निकालना। इसी प्रकार से जब हमको बोलेगा मध्यानुपाती कहेगा, तो ए बी सी, तो मध्य में कौन है? किसी संख्याओं के मध्य में है बी, तो माना मध्यानुपाती क्या है? बी है। तो फिर से बीच वाले को दो बार व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि तीन है, चार का पेयर बनना चाहिए समानुपात में, दो अनुपातों की समानता। तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी, तिर्यक गुना करेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट ए सी। तो ये होता है आपका। इस प्रकार के सवाल हमें प्रश्नावली में देखेंगे हम। ये हम आपको इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, और इंट्रोडक्शन के आधार पर ही हम क्या करेंगे? सवाल का निर्माण करेंगे और आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की तरफ चलूंगा। अब आ जाते हैं सतत अनुपात या इसे ही कहते हैं वित्तानुपाती। मान लिया जाए ए बी सी डी ई इस प्रकार से रहेगा, तो हम कैसे इसके मान को प्राप्त करते हैं? इसकी परिभाषा क्या होती है देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, प्रथम दो संख्याओं का अनुपात वही होता है जो दूसरे और तीसरे संख्याओं का अनुपात होता है। दूसरे और तीसरे संख्याओं का अनुपात वही होता है जो तीसरे और चौथे संख्याओं का अनुपात होता है। चौथे और पांचवें संख्याओं का अनुपात वही होता है जो पांचवें और छठवें का होता है। तो इस प्रकार के अनुपात को सतत अनुपात या वित्तानुपात कहते हैं। तो ये होता है आपका सतत अनुपात या वित्तानुपात की परिभाषा। वैसे लिखा रहा हूं पिछला मान को। अब हम देखेंगे के नियम के बारे में भी जानेंगे। के नियम में
सबसे पहले ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी आता है, तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी, और इसके बराबर हम के मान लेते हैं और इसे लिखते हैं माना। जब के माना तो हम यहाँ पर ए बटे बी इज इक्वल टू के होगा और सी बटे डी इज इक्वल टू के होगा, तो ए बटे बी इज इक्वल टू के और बी बटे सी बटे डी इज इक्वल टू के, तो ये होता है a इज इक्वल टू क्रिया गुना होता है a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के, अर्थात जो अंश में रहता है उसके मान हमें प्राप्त होते हैं। तो ये था प्रश्नावली 3 का इंट्रोडक्शन। हमें केवल यही पढ़ना है, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और विद्युतानुपात के जो नए हमारा सिलेबस आया उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं। कुछ अंश कटे हुए हैं इस प्रश्नावली के, तो आप देख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे और प्रश्नावली का पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। कह रहा है 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है, तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी? तो मान लेंगे, माना 2214 रुपए में x पुस्तकें मिलेगी, तो समानुपात के नियम से क्या, समानुपात का नियम संख्या अनुपात संख्या बराबर मूल्य अनुपात मूल्य। प्रश्न हम थोड़ा फिर से पढ़ेंगे। तो 29 पुस्तकों का मूल्य कितना था? 29 पुस्तकों का मूल्य कितना था? 783 रुपए। तो कितने x पुस्तकों का मूल्य कितना था? 2214 रुपए था। याद रखेंगे, समानुपात का जब नियम लगाते हैं तो जो संख्या रहती है उसको प्रथम मान से पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरे के साथ सेट करते हैं। ये हो गया 29 बटे x बराबर 783 बटे 2214। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। x बराबर 29 गुना 2214 बटे 783, तो इस प्रकार से इसका जो मान आता है 82। अतः क्या होता है, कितने संख्याओं, कितने पुस्तकों, 22 पुस्तकों का मूल्य कितना होता है? 82 रुपए होता है। सॉरी, 82 पुस्तकों का मूल्य 2214 रुपए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कह रहा है दूसरा प्रश्न, एक साथ आप देखेंगे, 14:35 समानुपात या बराबर 16:x हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये इनडायरेक्टली चतुर्थानुपात दिख रहा है, 14/35 बराबर 16/x। हम यहीं पे अगर चाहे तो काट सकते हैं, 7 दूनी और 7 पंचे 35, तो 2x इज इक्वल टू 16 गुना 5, तो x इज इक्वल टू 16 गुना 5 बटे 2, तो 2 8 16, x इज इक्वल टू 8 पंचे 40। तो ये x का मान आ गया। आप देख सकते हैं ये 2 सवाल है, फिर आगे हम इसी प्रकार से बढ़ेंगे। ये के नियम वाला सवाल है, ये उदाहरण का सवाल है और के नियम का एक ही सवाल है, वो भी उदाहरण में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2018 में इसे 6 नंबर के लिए पूछा था। हम इसको चलते हैं के नियम को, तो इसको लेके चलेंगे। a बटे बी बराबर सी बटे डी, 2 बराबर के मानेंगे, तो a का मान b के आएगा और b और c का मान d के आएगा। तो हम दोनों पक्षों को लेकर चलेंगे। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाते हैं, क्योंकि वो आएंगे ही, क्योंकि हमको सिद्ध कीजिए बोला है AC बटे BD। तो देखिए आप, सबसे पहले A और C के मान जो जो है यहाँ पर हम भर देंगे। यहाँ पर A स्क्वायर है तो हो जाएगा B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर के स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मान है बी के और सी का मान है डी के इंटू नीचे में बी और डी है। आप देखेंगे यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो बच्चा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ के इंटू के, यहाँ बी से बी और डी से डी कैंसिल हुआ तो क्या बचा के स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो गया तो हो गया के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो इससे सिद्ध होता है एलएचएस इज इक्वल टू क्या आया आरएचएस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 2018 में 6 नंबर के लिए यह आया था, आप देख सकते हैं। ये था के नियम पर आधारित सवाल। फिर से हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे, आप इसे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बोलता है 2xy, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो मान लेंगे माना कि चतुर्थानुपाती के है। एक्स इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्स के कंटेंट्स है, इसको फिर से व्यवस्थित करेंगे। अनुपात एक्स स्क्वायर समानुपात वाई स्क्वायर वाई अनुपात के, क्या समानुपात हो गया 2xy बटे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपॉन के। यहाँ पर एक 2x से एक 2x कैंसिल हुआ तो 2y अपॉन, यहाँ से भी एक 2y से एक y कटा तो एक y बचा है तो यहाँ बचा 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हमने तीसरे गुना किया तो हो जाएगा k इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 2। अतः चतुर्थानुपाती हमारा क्या प्राप्त हुआ एक्स वाई बाई 2। इसी प्रकार से हमको पूछ रहा है संख्याएं 10, 18, 22, 38 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए, संख्या समानुपाती 10, 18, 22, 38। तो मान लेते हैं माना कि x जोड़ा जाए, हमने क्या कह दिया x जोड़ा जाए तो क्या होगा 10 धन x अनुपात 18 धन x समानुपात 22 धन x अनुपात 38 धन x। ये हमारा हुआ। हमने कहा 10 धन x बटे 18 धन x बराबर 22 धन x बटे 38 धन x। ठीक है, गुणा कर देंगे हम 10 धन x बटे 38 धन x बराबर 22 धन x इंटू 18 धन x। गुना करेंगे 10 380 धन 10x धन 38x धन x स्क्वायर बराबर 22 का जब हम गुना करेंगे 18 दूनी 36 का 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 396 प्लस 22x प्लस 18x धन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, संख्या को संख्या से 380 है और ये x को x वाले से जोड़ दिया तो हमने हुआ 48x धन 380 बराबर 396 धन, ये जुड़ गया तो हो गया 40x। x को एक तरफ कर लेंगे और संख्या संख्या को दूसरी तरफ, हो जाएगा 48x माइनस 40x बराबर 396 माइनस 380 हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 16 बटे 8 तो 8 दूनी 16, x इज इक्वल टू क्या होगा 2। यहाँ पर आप देखोगे, अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 10 तो 12, 18 तो 20,
12/20 हुआ, और अर्थात अब काटोगे 12/20 तो 4 दिया और 4 पंच 3/4, याद रखिएगा। यहाँ 24 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा। तो आप फिर से काटेंगे तो आप देखेंगे 40 हो रहा है, तो इसको काटते हैं। 4 दहम 40 और 4 छक्के 24, फिर 2 से फिर काटेंगे तो 2 दिया, 2/3 आ रहा है, तो समानुपात में हो जाता है। अगर उत्तर की जांच करना है तो ये हमारे 2 सवाल थे जिससे आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी हो तो सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हमको बोले ए और सी का मध्यानुपाती बी, तो हमें मध्यानुपाती निकालना पड़ेगा। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ए बटे बी इज इक्वल टू बी बटे सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसे हमें याद रखना है। तो हमको एलएचएस लेना पड़ेगा, और एलएचएस लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी, तो हमने रख दिया ए बी। अब दोनों में हमें ए कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो ए धन सी बचा बटे ए बी, तो ए से ए कैंसिल हुआ, पाया ए प्लस सी अपॉन बी। तो आप देख पाएंगे ये आर एच एस हमें मिल गया, इसे कहेंगे आर एच एस, इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हमारा और प्रश्न देख सकते हैं, वह संख्याएं बंद देख लीजिए, उसके बाद चूंकि ये प्रश्न बड़ा है। इसी प्रकार से एक और सवाल देखते हैं, 1 धन x अनुपात 3 धन x अनुपात 6 धन x। इस सवाल को मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैं क्या जोड़ा जाए उसके संबंधित है। बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, आपको मैंने बताया भी था। अनुपात करके हम इसे व्यवस्थित कर देंगे, समानुपात 1 धन x अनुपात 6 धन x। पिछले सवाल की भांति बनाएंगे इसको भी, 1 धन x 3 धन x 3 धन x बटे 6 धन x। इसको क्लियर पूरा करेंगे, x का मान हम आसानी से प्राप्त करेंगे। देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह संख्या पता लगाइए जिसका मध्यानुपाती 24 तथा तृतीयानुपाती 192। तो मान लेंगे, माना कि संख्या x तथा y है, प्रश्नानुसार बोला है मध्यानुपाती, तो x और y का मध्यानुपाती क्या हुआ, 24। हमने बीच में लिख दिया, तो x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y, x बटे 24 इज इक्वल टू 24 बटे y। तो हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 24 गुना 24 बटे y। यहाँ पर हम क्या किया, हमने x की वैल्यू को निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमारा अगला प्रश्न कहा है, अगला शब्द कहा है कि इनका जो मध्यानुपाती होता है तृतीयानुपाती x y 24, x अनुपात y समानुपात y अनुपात क्या 24, x बटे y इज इक्वल टू y बटे 24। हमने क्या किया, फिर से x इज इक्वल टू y इंटू वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 24। ये समीकरण नंबर 2 कहा, ये समीकरण नंबर 1 कहा। तो दोनों के एलएचएस को देखा हमने, 1 हुआ 2 से, दोनों क्या हो गए, आप देखेंगे कि बराबर है, जैसे एलएचएस भी बराबर होंगे, तो वाई स्क्वायर बटे 24 इज इक्वल टू वाई अपॉन 24 इंटू 24 अपॉन वाई क्यूब। तो आप देख पाएंगे, वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 24 गुना 24 गुना 24। तो वाई की वैल्यू हमें दिखाई पड़ रही है रूट घनमूल बना के 24 इंटू 24 इंटू 24। तो
घनमूल है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये हमें y की वैल्यू प्राप्त होती है। कुछ तृतीय अनुपाती, सॉरी मैंने जो है तृतीय अनुपाती में 192 रखना था तो थोड़ा सा 24 रख दिया, वही गलती हो गई। हम 192 करेंगे। ये 192 होगा, 192 हो जाएगा 192। ये ठीक है, हम क्यूब है तो 24 इंटू यहाँ पर आएगा 8, तो 24 8 जा 192 होता है। तो मैंने जोड़ी तो बनाया और 8 का होता है 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो y का मान आ गया, हमको x का मान चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 में क्या रखने पर, y का मान रखने पर, तो x इज इक्वल टू 24 गुना 24 बटे 48, तो 24 दूनी और 2 से कट गया तो x बराबर क्या आया 12। अतः वह संख्या 12 एवं 48 है जिसका मध्यानुपाती 24 है और जिसका तृतीय अनुपाती 192 है। आप देख सकते हैं इस प्रश्न को भी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए का विद्युत व्यय आता है तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपए का व्यय आएगा। देखिए इस हमारे सिलेबस के आधार पर जो समानुपाती से संबंधित जो प्रश्न है वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, और लगभग पूरा प्रश्न बता रहा हूँ। जो जो नहीं बताया मजदूरों वाला जितना भी प्रश्न है और वह सभी व्युत्क्रमानुपात का है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, जो कि हमारे सिलेबस से अभी नए ब्लूप्रिंट के आधार पर शासन ने जो 30% डिडक्शन करने का कहा था वह कट चुका है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे हमारे प्रश्न को। कहता है कि एक बल्ब का एक दिन में जलने में समय कितना है। एक बल्ब का एक दिन में जलने का समय बराबर 4 घंटा। फिर बोलता है एक बल्ब 60 दिन जलता है। एक बल्ब का 60 दिन में जलने का समय कितना है। 60 दिन में 4 घंटा जल रहा तो 6 चौक 24 240 घंटे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब 10 बल्ब को 10 बल्ब को का 60 दिन में जलने में लगा समय से 240 गुना 10 मतलब 2400 घंटा। अब आगे प्रश्न है, दूसरी स्थिति यह है, दूसरी स्थिति कितने बल्ब, तो एक बल्ब एक दिन तो कितने बल्ब 16 दिन तक 16 दिन तक 3 घंटे में प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपए व्यय होगा। तो एक बल्ब का एक दिन में, एक बल्ब का व्यय समय क्या होगा 3 घंटे बोला है प्रश्न। तो एक बल्ब का 16 दिन में, तो 16 दिन में व्यय कितना हो जाएगा 3 गुना 16, तो 16 किया 48 घंटा। फिर बोला है माना कि बल्ब की संख्या दूसरी स्थिति में बल्ब की संख्या क्या है x है। तो x बल्ब 16 दिन में जलने में लगा समय, x बल्ब द्वारा 16 दिन में व्यय समय तो क्या हो जाएगा 48 घंटा गुना x, या हम इससे क्या कह सकते हैं 48 घंटे, 48x घंटे। तो यह पूरा व्यवस्था है समानुपाती, क्योंकि आप जितना जलाएंगे उतना बिजली भी लाएगा, तो एक का मान बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, उसे समानुपाती कहते हैं, इसलिए समानुपाती है यह। तो अब 10 बल्ब जलने का बल्ब
अनुपात बल्ब व्यय, व्यय विद्युत व्यय अनुपात विद्युत व्यय। मैं शॉर्टकट पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर था 2400 घंटे जला था बल्ब, समय बल्ब समय व्यय, व्यय में है ना, समय वाला है। और अनुपात यहाँ पर कितना था 48x, यदि हमने माना। और यहाँ पर कितना था 80, और यहाँ पर कितना था 40। अब इसको हम हल करेंगे। 2400 बटे 48x इज इक्वल टू 80 बटे 40। 40 दूनी और 24 से कम, शून्य शून्य, 24 दूनी, 2 से फिर कटा 50 बार, फिर से 2 से फिर काट दिया इसको 25 बार, तो x बराबर कितना हो गया 25। अतः कितने बल्ब 25 बल्ब जब जलते हैं तब उसका व्यय कितना होता है 40 रुपया होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अनुपात समानुपात का अंतिम टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, जो आप समझ लीजिए। और इसके बाद हम अगले क्लास में जब चालू करेंगे तो हम अपने नए क्लास में नए चैप्टर को चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।